और ये वो भी धरती है कि यहाँ पर सम्राट अशोक का भी कदम पड़ा था और महात्मा बुद्ध का भी कदम पड़ा था। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी हम हैं पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में। ये लौरिया अरेराज है। वैसे एक लौरिया नंदनगढ़ भी है जो पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है, लेकिन ये लौरिया अरेराज है जो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, सम्राट अशोक स्तंभ को देखने के लिए। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक होटल है। यह स्तंभ इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसे सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद 249 ईसा पूर्व में बनाया था। ये जो स्तंभ बनाया गया है, एक ही बलुआ पत्थर को काट कर यानी खंड करके उसको बनाया गया है। सोच सकते हैं आप कि 2000 साल पहले किस तरह से उसको खंडित किया गया होगा। फ्रेंड्स, यह जो स्तंभ है यह 36.5 फीट ऊंचा और 34 टन इसका वजन है। और यहाँ पर उस खंड के बीच में फ्रेंड्स 41 पंक्ति वाले एक लेख लिखा गया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस जमाने में किस तरह से लेख लिखे जाते थे और किस तरह का उस समय का कैसा अक्षर रहता था, वो भी देखने वाली बात है फ्रेंड्स। तो काफी हम भी एक्साइटेड है। खास बात यह है फ्रेंड्स कि इस स्तंभ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। अंग्रेज से पहले ही दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अशोक स्तंभ लौरिया अरेराज, उसके नीचे लिखा है सोमेश्वर धाम अरेराज और यहाँ केसरिया स्तूप। इस साइड देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक होटल है, बंक्वेट यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन मोड में है अभी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये होटल बन रहा है। तो अगर मान लिया कोई अशोक स्तंभ देखने आए हैं तो वो जरूर यहाँ पर आके अपना स्टे कर सकते हैं। तो अभी हम फाइनल चलते हैं उस साइड, आप लोग को दिखाते हैं अच्छे ढंग से प्लीज। चलिए अब हम रोड के उस साइड जा रहे हैं अभी, और अभी हम अंदर चल। वैसे ग्रिल लगा हुआ है कि अंदर में बाइक को प्रवेश ना करे, तो इसको अभी इसके नीचे से मुझे जाना होगा। तो अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको अच्छा से पर्यटन विभाग द्वारा ठीक किया गया है बढ़िया ढंग से। और अगर यहाँ देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो इसको बढ़िया से पार्किंग कर दिया गया है। और इसमें कई ऐसे फैक्ट है जो आप लोगों को मैं पास जाकर दिखाऊंगा। देखिए पास में किस तरह से इसको चारों साइड से ग्रिलिंग कर दिया गया है। तो ये अच्छा है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी इसके अंदर में, लोग जाके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और किस तरह से इसको लिखा गया है, हैरत की बात है। चलिए कम से कम ये तो देखने को मिला कि 2000 साल पहले लोग किस तरह से लिखाई करते थे। इस स्तंभ में देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा जो है प्राकृत है। टोटल मिलाकर 41 पंक्तियां लिखी गई है नीचे तक। फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस स्तंभ के ऊपर में सिंह नहीं है। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा कि इस स्तंभ के ऊपर में सिंह नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब बहुत पहले इसके ऊपर में जो सिंह रखा हुआ था वो टूट गया। तो इस सिंह को उठा करके यहाँ से कोलकाता के म्यूजियम में रख दिया गया है। आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि जो कलकत्ता का जो म्यूजियम है वो पूरा देश में, भारत देश में सबसे बड़ा म्यूजियम है, तो वहाँ पे रख दिया गया है। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ये बिहार में ये चीज़ था तो बिहार के संग्रहालय में रखा जाता कहीं पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बगल में एक मठ भी था, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ। क्या लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में जो पढ़ा उसके जानकार है ना, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके बुक में दिया हुआ है। हाँ, कि मतलब जैसे जो पूरी दुनिया में जो मैत्री का जो संबंध है उसको बढ़ाने के लिए इसको लिखा गया है। तो अशोक से पूछा गया कि आप ये क्यों लिखवा रहे, तो उन्होंने बोला जो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बेटे हों, हमारे पोते हों, वो इसको देखे, समझे इस बात को, इस रास्ते पे चले। इसी रास्ते से होकर के महात्मा बुद्ध गए थे बोध गया में और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा अच्छा। उसी की याद में यहाँ पर बनवाया गया। देख सकते हैं यहाँ पर कुआं है जो उसी काल का है जिस समय ये अशोक स्तंभ बनवाया गया था। वैसे ये भर गया है लगभग देख रेख के अभाव में। और ये जो सामने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं उसी समय का मठ है। किस अवस्था में उस समय दीवाल उवाल था। देखिए दीवाल पहले कितनी मोटी होती थी, और देखिए बीच में जो चूना पत्थर होता है उससे ये लेप चढ़ा के इसको जोड़ा जाता था। ईंटें देखिए, ईंटा का साइज देखिए आप पहले। कमरे देख सकते हैं, एक वहाँ, 2 3, ये 4। ये हमको लगता है कि जो हॉल होता है बीच का वो था। वहाँ भी एक कमरे जो जहाँ पे मुझे लगता है मेन जो बौद्ध भिक्षु बैठते होंगे वो वाला वहाँ पे है सामने शायद। और वहाँ भी एक कमरा, वहाँ भी कमरा, वो बाहर निकलने के लिए था। और ये भी था सामने का। स्तंभ के इस साइड देखते हैं इधर क्या है फ्रेंड्स, ये भी देखना चाहिए। चलिए
पास में देखते हैं जा करके। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं क्या सब है। देख सकते हैं किस हालात में जर्जर अवस्था में है। देखिए पर्यटन भवन कैसा है भाई, अंदर जाके भी दिखाई देते, जब आ गए हैं तो दिखाई देते हैं। देखिए टुटली मरैया, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और देखिए इधर क्या है, देखिए एक कुत्ता यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। चलिए निकलना ही सही रहेगा, इधर जाना नहीं चाहिए, सब खतरा वाला भी लोग इसमें रह सकते हैं। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 26वें साल में इसको बनाया गया था 249 ईसा पूर्व में। उसमें कैसा माहौल रहा होगा, किस तरह से यहाँ पर एकदम जमघट लगा होगा, लोगों का हुजूम आया होगा। और ये वो भी धरती है कि यहाँ पर सम्राट अशोक का भी कदम पड़ा था और महात्मा बुद्ध का भी कदम पड़ा था। क्योंकि सम्राट अशोक चाहते थे फ्रेंड्स कि जब मेरे बेटे हों, मेरे पोते हो, या मेरे कई और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो लोग हों, वो इस चीज़ को देखे कि हम कैसे थे, हमने कैसे शासन किया हो। ये उनका मेन मोटिव था। फ्रेंड्स आप लोग को अभी मैंने बताया कि 41 पंक्तियां इसमें जो ब्राह्मणी लिपि में है और प्राकृत भाषा में इसको पढ़ा जाता है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें मानवतावादी सोच को आगे ले जाने की बात कही गई है। उसके बाद पूरी दुनिया में मित्रता का भाव जगाने की बात कही गई है। इसमें 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में इतना रक्त रंजित हुआ कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और उससे भी अधिक लोग को बंधक बनाया गया। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि वो किस तरह का युद्ध रहा होगा। क्योंकि कलिंग युद्ध को जीतना फ्रेंड्स अशोक के लिए नाक का एकदम बन गया था कि इस युद्ध को जीतना ही जीतना है। क्योंकि वो लोग पूरा अडिग थे कलिंग वाले कि नहीं, हम मतलब नहीं इसमें साम्राज्य मिलेंगे, या ऐसा कुछ मतलब मतभेद चल रहे थे। तो अशोक ने इसको ईगो पर लेकर जीतने की मंशा से ही उस युद्ध में उतरे थे कि जीतना ही जीतना है, चाहे जो हो जाए। और उस युद्ध के बाद फ्रेंड्स सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवतावादी का पाठ शुरू किया, उन्होंने अनुशंसा की वहां से, और ऐसा उन्होंने मानवतावादी सोच दिखाया कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल है फ्रेंड्स। बट अनफॉर्चुनेट कि आजकल के गवर्नमेंट इस चीज को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। जो हिस्टोरिकल चीजें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों को, नए नए बच्चों को लाया जाए ताकि मतलब यहाँ के बच्चे जाने इसके बारे में। जो आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, मिलियन में व्यूज चले जाते हैं, उसको ट्रेंड करवा देते हैं यहाँ के यूथ। उस चीज को दरकिनार करके सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे ऐसे हेरिटेज को, ऐसे ऐसे स्मारक को, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक चीजों को प्रमोट करे और पूरी दुनिया में। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने यहाँ पर पता किया तो देखिए अभी आप देख सकते हैं कि अभी मॉर्निंग का वक्त है, तो गिने चुने ही 1-2 लोग यहाँ पर आए थे। कहीं अगर लेकिन एक सेलिब्रिटी आ जाए तो पूरी भीड़ लग जाती है फ्रेंड्स। हम भी चाहते हैं फ्रेंड्स कि अशोक के बारे में जितनी भी बातें हैं, सारे चीज को हर एक क्लास में स्टेप बाय स्टेप उसको मतलब सिलेबस में शामिल किया जाए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और हम ये भी मांग करते हैं फ्रेंड्स कि पूरे बिहार में, खास करके पूरे बिहार में या नहीं तो पूरे देश में, कम से कम सम्राट अशोक के लिए एक दिन राष्ट्रीय छुट्टी हो। ये बात से आप लोग कितने लोग सहमत है, आप लोग कमेंट में बताइए। और ऐसा कर दे कि उस दिन, छुट्टी के दिन, अशोक के बारे में जानकारी लेना, अशोक के बारे में जुलूस निकालना, उसके चीजों को बताना, जगह जगह सभाएं करना, उनके जो शिलालेख पर कही गई बातें हैं, मानवतावादी सोच वाली बातें हैं, उनको प्रमोट करना उस दिन के लिए रखा जाए। एक दिन के लिए हर एक प्रखंड में, पंचायत में, गाँव में, शहर में, हर जगह उस दिन उनके चीजों को प्रमोट किया जाए, उनके बातों को प्रमोट किया जाए। उस जितने भी उनके हेरिटेज जगह हैं, जितने भी उनके ऐतिहासिक जगह हैं, उन जगह पर, उस जगह पर नए नए बच्चों को लाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। ये काफी अच्छी पहल होगी। देखिए फ्रेंड्स की नेगेटिव सोच रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, तो हर एक चीज का नेगेटिव चीज लोग सोचते हैं, देखते हैं। तो कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो सम्राट अशोक के बारे में भी निगेटिव बोलते हैं। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में कई बार देखा, वीडियो में, यूट्यूब में कई बार देखा था कि सम्राट अशोक के बारे में भी कई लोग निगेटिव बोल देते हैं कि वो बौद्ध धर्म अपना लिए तो ये वो। फ्रेंड्स किसी के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा होगा तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक बात और जरा सोचने वाली है फ्रेंड्स कि सत्य और अहिंसा की अगर सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी ने बात की तो सम्राट अशोक ने की। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों, अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कई लोग इससे बोरिंग भी फील करते होंगे कि कितना ये बोल रहा है इस वीडियो में, लेकिन जो लोग हिस्टोरिकल चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता होगा और वो मेरी चीज़ों को अच्छे से समझते भी होंगे कि हम क्या कहना चाहते इस वीडियो के माध्यम से। अशोक स्तंभ को देखना मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। टाइम मिलता है तो खासकर ऐतिहासिक जगह पर घूमना मुझे बेहद पसंद है।
इस स्तंभ को फ्रेंड्स मैं जी भर के देखना चाहता हूँ और देख सकते हैं अभी हम इसको घूम फिर के देख रहे हैं चारों साइड से और हम इसके अंदर भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अंदर से छूना चाहते हैं फ्रेंड्स और उस साइड से मुझे एक रास्ता दिख गया है अंदर जाने का थोड़ा सा और कोशिश करते हैं अंदर जाने का और देखते हैं घुस पाते कि नहीं। वैसे मैं आजकल थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ, देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और देखिए हम किसी तरह घुस गए हैं अंदर और अब तो मैं इसे छू कर रहूँगा अच्छे से। तो फाइनली अंदर प्रवेश कर गए हैं, देख सकते हैं आप और इसको अभी हम छू रहे हैं जी भर के और मेरा ड्रीम था कि मैं इसको अंदर जाके छूऊं तो मैंने गार्ड साहब से परमिशन लिया और देख सकते हैं अभी हम चारों साइड घूम रहे हैं और देख रहे हैं इसको और इसको छू रहे हैं। बड़ा एकदम थिकनेस है और ये सच में लेप चढ़ाया गया है और ये सिंगल पत्थर है, कहीं भी अटैच नहीं है। ये मान लीजिए सम्राट अशोक है। हाँ, इसको गले लगा लेते हैं। हाँ। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा, हमने जो इस वीडियो में बातें बताई आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।